ओम शांति। 1971 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 22/6/1971, 22 ऑफ जून 1971। इस मुरली का शीर्षक है तीव्र पुरुषार्थी की निशानियाँ। तीव्र पुरुषार्थी की निशानियाँ क्या हैं, बाबा इस मुरली में बच्चों को बता रहे हैं। तो आज बाप दादा बच्चों से कहते हैं, शुद्ध संकल्प स्वरूप स्थिति का अनुभव करते हो। शुद्ध संकल्प, बिल्कुल प्योर संकल्प जो आपके विचार हैं, उस स्वरूप स्थिति का अनुभव करते हो, जबकि अनेक संकल्पों की समाप्ति होकर एक शुद्ध संकल्प रह जाता है। इस स्थिति का अनुभव कर रहे हो कि बहुत सारे संकल्प ना चल के केवल एक शुद्ध संकल्प रह जाता है। तो बाबा कहते हैं इस स्थिति का अनुभव कर रहे हो। इस स्थिति को ही शक्तिशाली सर्व कर्म बंधनों से न्यारी और प्यारी स्थिति कहा जाता है। ऐसी न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित होकर फिर कर्म करने के लिए नीचे आते हैं। जैसे कोई का निवास स्थान ऊंचा होता है, लेकिन कोई कार्य के लिए नीचे उतरते हैं, तो नीचे उतरते हुए भी अपने निजी स्थान नहीं भूलते हैं। बाबा कहते हैं किसी का ऊंचा स्थान होता है, किसी कार्य के लिए नीचे उतरते हैं, तो भी नीचे उतरते भी अपना निजी स्थान नहीं भूलते हैं। ऐसे ही अपनी ऊंची स्थिति अर्थात असली स्थान को क्यों भूल जाते हो। बाबा कहते हैं ऐसे ही अपनी ऊंची स्थिति अर्थात जो आपकी उच्च स्थिति है, उच्च से उच्च स्थिति कौन सी है, आत्मिक स्थिति, और उसको क्यों भूल जाते हो। बाबा कहते हैं उसको क्यों भूल जाते हो, उस स्थान को क्यों भूल जाते हो। ऐसे ही समझ कर चलो अभी अभी अल्पकाल के लिए नीचे उतरे हैं। आपकी आत्मिक स्थिति, आप आत्मा हो, आप कहाँ उच्च से उच्च धाम में, परम धाम में बाबा के साथ रहती थी। तो बाबा कहते हैं ध्यान रखो कि समझ कर चलो अभी अभी थोड़े समय के लिए हम नीचे उतरे हैं। कार्य करने अर्थ, लेकिन सदा काल के लिए ओरिजिनल स्थिति वही है। फिर कितना भी कार्य करेंगे, लेकिन कर्म योगी के समान कर्म करते हुए भी अपनी निजी स्थिति और स्थान को भूलेंगे नहीं। फिर बाबा कहते हैं कितना भी काम करोगे तो कर्म करते हुए भी अपनी निजी स्थिति और स्थान को भूलेंगे नहीं। ये स्मृति ही समर्थी दिलाती है। स्मृति कम है तो समर्थी भी कम है। समर्थी अर्थात शक्तियाँ। मास्टर सर्वशक्तिमान का जन्म सिद्ध अधिकार कौन सा है। बाबा कहते हैं समर्थी कम अर्थात समर्थी कम भी, स्मृति भी कम है और समर्थी भी कम है। समर्थी अर्थात समर्थी बाबा किसको कहते हैं, शक्तियों को, शक्तियाँ। मास्टर सर्वशक्तिमान का जन्म सिद्ध अधिकार कौन सा है। सर्वशक्तियाँ ही मास्टर सर्वशक्तिमान का जन्म सिद्ध अधिकार है। सर्व शक्तियाँ ही, सारी शक्तियाँ ही, बाबा कहते सारी शक्तियाँ ही मास्टर सर्वशक्तिमान का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये स्मृति की स्टेज जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में सदा रहनी चाहिए। ऐसे अनुभव करते हो कि सदैव अपना जन्म सिद्ध अधिकार साथ ही है। अपने को सपूत समझते हो। जो भी बैठे हैं सभी अपने को सपूत समझते हैं। कोई ने कहा सपूत, कोई ने कहा बन रहे हैं, कोई बाबा से कहता है बाबा सपूत हैं, कोई कहता है बाबा सपूत बन रहे हैं। सपूत बन रहे हो या सबूत बन रहे हो। बाबा कहते हैं सपूत बन रहे हो या सबूत बन रहे हो, दोनों। अगर सपूत नहीं तो याद की यात्रा भी नहीं ठहरती होगी। अंत तक अगर सपूत बनने का ही पुरुषार्थ करेंगे तो सबूत कब दिखाएंगे। अंत तक अगर सपूत बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो सबूत कब दिखाएंगे। 2-4 वर्ष में सपूत बनोगे, उसके बाद 2-4 वर्ष में सबूत दोगे। बाबा कहते हैं 2-4 वर्ष में सपूत बनेंगे और 2-4 वर्ष में सबूत दोगे। सपूत हो ही, सपूत हो मानो बहुत बाबा के बहुत प्रिय पुत्र पुत्रियां हो, बच्चे हो। अगर सपूत नहीं होते तो अपने को सरेंडर समझते। सरेंडर होते हुए भी सरेंडर अभी होना है। बाबा कहते हैं सरेंडर, अगर सपूत नहीं होते तो अपने को सरेंडर समझते, माना सरेंडर किसको कहते, समर्पित को। समर्पण समझते कि समर्पित हो। तो बाबा कहते हैं समर्पित होते हुए भी, सरेंडर होते हुए भी अभी और समर्पित होना है, अभी और सरेंडर होना है। तो सरेंडर होना सपूतना नहीं है, समझा। जो श्रीमत के आधार पर डायरेक्शन प्रमाण चल रहे हैं, जो बाबा की श्रीमत के अनुसार, श्रीमत के आधार पर डायरेक्शन प्रमाण चल रहे हैं, अपने को ट्रस्टी समझकर चल रहे हैं, उनको सपूत कहेंगे। तो बाबा कहते हैं जो श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं, बाबा की डायरेक्शन के अनुसार चल रहे हैं, जैसा जैसा बाबा कहते हैं वैसे चल रहे हैं, उनको सपूत कहेंगे ना। कहाँ कहाँ बहुत सोच भी रिजल्ट बदल देती है।
जैसे पेपर के टाइम पर पेपर करने के बजाय क्वेश्चन की सोच में चले जाते हैं तो पेपर रह जाता है। बाबा कहते हैं पेपर के टाइम पर पेपर करने के बजाय क्वेश्चन की सोच में चले जाते हैं। पेपर करने के बजाय आप क्वेश्चन सोचने लगते हैं कि क्वेश्चन क्यों किया, कैसे, इसमें दिमाग लगाने, तो बाबा कहते हैं तो पेपर रह जाता है, पेपर छूट जाता है, क्योंकि इतना सोच में लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क्स लगा देते हैं। तो ज़्यादा सोच में नहीं जाना है। बाबा क्या कहते हैं, ज़्यादा सोच में नहीं जाना है। बाप समझते हैं सपूत बच्चे हैं तब भी श्रीमत पर चल रहे हैं। बाकी रही सबूत दिखाने की बात, तो वह भी हर एक यथाशक्ति दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे। जितना बाप बच्चों में निश्चय बुद्धि है, बच्चे अपने में निश्चय बुद्धि कम है। बाबा कहते हैं जितना बाप की बच्चों में निश्चय बुद्धि, बाबा की तो बहुत है, हम बच्चों में निश्चय बुद्धि कि हमारे बच्चे हैं, ये बहुत करेंगे, ये आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ना ही है इनको। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अपने में निश्चय बुद्धि कम है, बच्चों का निश्चय डगमगा जाता है। इसीलिए हर कार्य में विजय हो, ये रिजल्ट कभी कभी दिखाई देती है। जैसे बाप में निश्चय, पढ़ाई में निश्चय है, वैसे ही अपने में भी हर समय हर संकल्प निश्चय बुद्धि बनकर करना उसकी कमी है। बाबा कहते हैं जैसे बाप में निश्चय है, पढ़ाई में निश्चय है, ऐसे अपने में हर समय हर संकल्प के साथ निश्चय बुद्धि बनना है, उसमें कमी है। अभी निश्चय बुद्धि बनना ही उसमें कमी है। इस कमी को भी कब तक भरेंगे? 2-3 वर्ष तक। 2-3 वर्ष तो स्वप्न में भी कभी सोच ना लाना। क्या कहना चाहिए? अभी जो तीव्र पुरुषार्थी हैं उनके मुख से कभी शब्द नहीं निकलेगा, वह सदैव अभी सिर्फ कहेंगे भी नहीं। बाबा कहते हैं उनके सब मुख से कभी शब्द नहीं निकलेगा, लेकिन अभी अभी करके दिखाएंगे। ये है तीव्र पुरुषार्थ। ऊपर जा रहे हो तो नज़दीक होना चाहिए ना। अगर 2-3 वर्ष की मार्जिन रखी है तो तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में गिनती होगी। बाबा कहते हैं अगर 2-3 वर्ष की मार्जिन रखी है तो तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में गिनती होगी। तीव्र पुरुषार्थी का अर्थ ही है जो भी बात कमज़ोरी व कमी की दिखाई दे उसको अभी अभी ख़त्म कर दें। तीव्र पुरुषार्थी का क्या अर्थ है? जो भी बात कमज़ोरी की है, जो भी बात कमी की है, उसको अभी अभी ख़त्म कर दें। जब स्मृति रहती है तो स्मृति के साथ समर्थी रहने के कारण कोई भी कमी को पूर्ण करने ऐसा लगता है जैसे कोई साधारण कार्य बिगड़ सोचे ऑटोमेटिकली हो जाता है। बाबा कहते हैं जब स्मृति रहती है तो स्मृति के साथ समर्थी रहने के कारण, माना शक्ति रहने के कारण, कोई भी कमी को पूरा करना ऐसा लगता है जैसे कोई साधारण कार्य बिगड़ सोचे, कोई भी कार्य है बिगड़ सोचे ऑटोमेटिकली हो जा रहा है, ये नेचुरल हो जाता है। ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए दिन प्रतिदिन जो शिक्षा मिलती है उसका स्वरूप बनते जाओ। शिक्षाओं को शिक्षा की रीति से बुद्धि में नहीं रखो, लेकिन हर शिक्षा को स्वरूप बनाओ। शिक्षाओं को शिक्षा की रीति से बुद्धि में नहीं लिखो, लेकिन उसका हर शिक्षा का स्वरूप बन जाओ। बाबा जो शिक्षा देते हैं उसको स्वरूप बन जाओ। तो क्या बन जाएंगे? जो असली स्टेज का गायन है, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप स्थिति बन जाएगी। असली स्टेज का गायन क्या है? मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, ऐसी स्थिति बन जाएगी। बाबा कहते हैं पॉइंट की रीति से बुद्धि में नहीं रखो, लेकिन पॉइंट को प्रैक्टिकल स्वरूप बनाओ, फिर सदैव पॉइंट स्वरूप में स्थित हो सकेंगे। अभी मेजॉरिटी पॉइंट को पॉइंट रीति धारण करते हैं, वर्णन करते हैं, लेकिन जो पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे तो वर्णन करने की बजाय साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। जो पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे, बाबा पॉइंट माना पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे, बिंदु को स्वरूप में लाएंगे, तो वर्णन करने की बजाय साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। तो यही पुरुषार्थ करते चलो। वर्णन करना तो बहुत सहज है, मनन करना भी सहज है, लेकिन जो मनन करते हो, जो वर्णन करते हो, बस स्वरूप बन अन आत्माओं को भी स्वरूप का अनुभव कराओ। बाबा कहते हैं वर्णन तो बहुत अच्छा करते हो ज्ञान का, मनन भी बहुत अच्छा करते हो, लेकिन जो भी वर्णन करते हो, जो भी बाबा का ज्ञान दूसरों को देते हो, सुनाते हो,
या जो मनन करते हो वो उसका स्वरूप बन के अन्य आत्माओं को भी स्वरूपों का अनुभव कराओ। ऐसे को कहते हैं सपूत और सबूत दिखाने वाले। सपूत बच्चे को वफादार और फरमान बरदार कहा जाता है। सभी अपने को फरमान, बाबा कहते सभी अपने को फरमान वरदान समझते हैं। जब विजय का वरदान है तो विजय कैसे होती है? जब फरमान पे चलते हैं। बाबा कहते हैं विजय का वरदान है तो विजय कैसे होती है? जब फरमान पे चलते हैं, बाबा की आज्ञा पे चलते हैं। तो फरमान वरदान नहीं हो, बाबा पूछते हैं फरमान वरदान नहीं हो, स्थूल में फरमान पालन करने की शक्ति भी सूक्ष्म के आधार पर होती है। निरंतर फरमान पालन होता है तो मुख्य फरमान कौन सा है? निरंतर याद में रहो और मन वाणी कर्म में प्योरिटी हो। औरों को भी सुनाते हो कि पवित्र बनो, योगी बनो। तो जो औरों को सुनाते हो वही मुख्य फरमान हुआ ना। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता ना हो। बाबा कहते हैं जो औरों को सुनाते हो वही मुख्य फरमान हुआ ना। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता ना हो, संकल्प भी ना आए अपवित्रता का, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्र। ऐसे फरमान बरदार बने हो ना। सारी शक्ति सेना पवित्र और योगी है और अभी बनना है। निरंतर योगी भी हैं। निरंतर अर्थात संकल्प में भी अशुद्धता नहीं है। निरंतर योगी कैसे हुए? आज बाबा ने निरंतर योगी की परिभाषा स्पष्ट की। निरंतर अर्थात संकल्प में भी कोई अशुद्धता नहीं है, संकल्प भी प्योर है एकदम। संकल्प में भी अगर पुराने अशुद्ध संस्कारों का टच होता है तो भी संपूर्ण प्योरिटी तो नहीं कहेंगे ना। जैसे स्थूल भोजन भले कोई स्वीकार नहीं करते लेकिन हाथ भी लगाते हैं तो भी अपने को सच्चे वैष्णव नहीं समझते। जैसे स्थूल में कोई चीज़ खाते नहीं है लेकिन हाथ लगा लेते हैं, कहते हैं हम ये चीज़ खाते नहीं है लेकिन हम इसे छू लेते हैं, छूने में नहीं। तो बाबा कहते हैं लेकिन उसको सच्चा वैष्णव नहीं कहेंगे। अगर बुद्धि द्वारा भी अशुद्ध संकल्प व पुराने संस्कार संकल्प रूप में टच होते हैं तो भी संपूर्ण वैष्णव कहेंगे। कहा जाता है अगर कोई देखता भी है अकर्तव्यकार तो देखने का असर हो जाता है। बाबा कहते हैं अगर कोई खराब कार्य कोई देखता है तो उसका देखने का भी असर हो जाता है, उसका भी हिसाब बन जाता है। ऐसा हिसाब सोचो तो पुराने संस्कार व अशुद्ध संकल्प बुद्धि में टच होते हैं। बाबा कहते हैं अगर इतना हिसाब देखो तो पुराने संस्कार व पूरा अशुद्ध संकल्प बुद्धि में टच होते हैं तो भी संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण प्योरिटी नहीं कहेंगे। पुरुषार्थ का लक्ष्य कहाँ तक रखा है? अब सोचो, जबकि इतनी स्टेज तक जाना है तो छोटी छोटी बातें इस समय तक शोभती हैं। बाबा ने कहा अपना लक्ष्य कहाँ तक रखा है। अब सोचो कितनी इस स्टेज तक जाना है कि आपका संकल्प भी अशुद्ध ना हो। तो बाबा ने कहा समझो कितनी स्टेज रखनी है। तो छोटी छोटी बातें अब शोभती हैं, छोटी छोटी बातों में फंस जाते हो। बाबा कहते हैं शोभा देता है आप सबको? पूछते हैं बाबा बच्चों से, अभी तक बचपन के खेल खेलते रहते हो व कभी दिल होती है बचपन के खेल खेलने की? बाबा कहते हैं अभी तक बचपन के खेल खेलते रहते हो या कभी कभी दिल होती है बचपन के खेल खेलने की? वहाँ ही रचना की, वहाँ ही पालना की, वहाँ ही विनाश किया, ये कौन सा खेल कहा जाता है? वह तो भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा का खेल हुआ। माया आएगी ज़रूर लेकिन अब की स्टेज अनुसार, समय अनुसार विदाई लेने अर्थ आनी चाहिए, ना कि ऐसे रूप में आए नमस्कार करने आए। बाबा कहते समय अनुसार विदाई लेने आना चाहिए, ना कि ऐसे रूप में आए। अभी चलने की तैयारी नहीं करनी है, कुछ समय नमस्कार देखेंगे व चल पड़ेंगे। कुछ समय बाबा कहते हैं नमस्कार देखेंगे व चल पड़ेंगे। शक्तियों को सभी का अनुभव करना है। बाप दादा इसका भी त्याग कर, ये बाबा कहते हैं शक्तियों को सभी का अनुभव कर, बाप दादा इसका भी त्याग कर भाग्य पांडव और शक्तियों को वरदान में देते हैं। इसीलिए शक्तियों की पूजा बहुत होती है। अभी से ही शक्तियों का भक्ति ने पुकारना शुरू कर दिया है। शक्तियों की पूजा कितनी होती है बाबा? बाबा कहते हैं तो अभी से ही भक्तों ने शक्तियों को पुकारना शुरू कर दिया है। आवाज़ सुनना आता है? बाबा बच्चों से पूछते हैं, कुमारियों से पूछते हैं, आवाज़ सुनना आता है? भक्त पुकारते हैं तो जितना आगे चलते चले जाएंगे उतना ऐसा अनुभव करेंगे
जैसे कोई मूर्ति के आगे भक्त लोग धूप जलाते हैं या गुणगान करते हैं, वह प्रैक्टिकल खुशबू अनुभव करेंगे। जितना आगे चले जाएंगे तो बाबा कहते हैं जैसे मूर्तियों के आगे कोई धूप जलाते हैं, गुणगान करते हैं, आप ऐसा प्रैक्टिकल खुशबू अनुभव करेंगे। उनकी पुकार ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि वो सम्मुख में पुकार रहे हैं। जैसे दूरबीन द्वारा दूर का दृश्य कितना समीप आ जाता है, वैसे ही दिव्य स्थिति दूरबीन का कार्य करेगी। यही शक्तियों की स्मृति की सिद्धि होगी। शक्तियों की यही स्मृति की सिद्धि होगी। इस अंतिम स्थिति को प्राप्त होने के कारण शक्तियों के भक्त शक्तियों द्वारा रिद्धि सिद्धि की इच्छा रखते हैं। जब सिद्धि देखेंगे तब तो संस्कार भरेंगे ना। तो ऐसे अपने स्मृति की सिद्धि को स्वरूप सामने आता है। जैसे सन शोज फादर, सन किसको शो करता है? सन फादर को शो करता है। वैसे ही रिटर्न में फादर का शो करते हैं। बाप दादा प्रत्यक्ष रूप में ये पार्ट नहीं देखते, लेकिन शक्तियों और पांडवों का ये पार्ट है। तो इतना वफादार फरमान बरदार बनना है जो एक सेकंड भी, एक संकल्प भी फरमान के सिवाय ना चले। जो एक सेकंड भी, एक संकल्प भी, बाबा कहते हैं इतना वफादार बनना है कि जो एक सेकंड भी बिना फरमान के ना चले या बिना बाबा की श्रीमत के ना चले। इसको कहते हैं फरमान बरदार और वफादार कहते हैं। बाबा कहते हैं वफादार किसको कहते हैं? संपूर्ण वफादार वे कहलाएंगे जिसके संकल्प में भी, स्वप्न में भी सिवाय बाप के कर्तव्य व बाप की महिमा, बाप के ज्ञान के सिवाय कुछ ना दिखाई दे। कौन से वफादार बाबा के बच्चे होंगे? जिसके संकल्प के साथ साथ स्वप्न में भी बाप के कर्तव्य, बाप की याद, बाप के संकल्प, उसके सिवाय कुछ ना दिखाई दे। ऐसे को कहते हैं संपूर्ण वफादार। एक बाप दूसरा ना कोई, दूसरी कोई बात स्वप्न में स्मृति में भी दिखाई ना दे, उसको कहते हैं संपूर्ण वफादार। ऐसे फरमान बरदार की प्रैक्टिकल चलन में परख क्या होगी? जो ऐसे फरमान बरदार होंगे प्रैक्टिकल चलन में परख क्या होगी? सच्चाई और सफाई। सच्चाई और सफाई। संकल्प तक सच्चाई और सफाई चाहिए, ना सिर्फ वाणी तक। संकल्प तक बाबा कहते हैं सिर्फ ऐसा नहीं वाणी बहुत अच्छी हो, संकल्प अच्छे ना चल रहे हो, तो संकल्प तक सफाई और सच्चाई चाहिए, ना कि वाणी तक। अपने आप को देखना है कि कहाँ तक वफादार और फरमान बरदार बने हैं। अगर एक संग सदा बुद्धि की लगन है तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। बुद्धि की लगन कम होने के कारण अनेक प्रकार के संग के आकर्षण अपनी तरफ खींच लेते हैं। अगर बुद्धि की लगन सिर्फ एक के साथ है तो बाबा कहते हैं औरों का संग का रंग चढ़ नहीं सकता। बुद्धि की लगन कम होने के कारण अनेक प्रकार के संग के आकर्षण अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो और संग तोड़ एक संग जोड़, ये पहला पहला वायदा है। उस वायदे को निभाना, इसको संपूर्ण वफादार कहा जाता है। और संग तोड़ एक संग जोड़, ये कैसा है? बाबा कहते हैं पहला पहला वायदा है। तो उस वायदे का निभाना, इसको ही क्या कहा जाता है? संपूर्ण वफादार। समझा? अच्छा, ये थी हमारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली, जिसमें आज बाबा बच्चों को बता रहे हैं तीव्र पुरुषार्थियों की निशानियाँ क्या हैं। तो बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी क्या होते हैं। कुछ बातें बाबा इसमें बता रहे हैं तीव्र पुरुषार्थी की और संकल्प की और फरमान बरदार की, कि फरमान बरदार कौन से होते हैं? जो श्रीमत पे बाबा की चलते हैं उसको फरमान बरदार कहते हैं। बाबा कहते हैं दूसरा बाबा बताते हैं वफादार बच्चे कौन से हैं। तो एक बार फिर से पॉइंट रिवाइज करते हैं। बाबा ने कहा अपने आप को संकल्प, ऐसी स्थिति का अनुभव करते हो जब आपके सारे संकल्प क्या हो? एक शुद्ध संकल्प रह जाता है। बहुत सारे संकल्प चलने की बजाय एक शुद्ध संकल्प रह जाता है। ये कौन सी स्थिति होती है? स्वमान की स्थिति। जब बहुत सारे संकल्प चल रहे हो तो एक स्वमान में स्थित हो जाइए। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जब आप एक स्वमान में स्थित हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? शुद्ध संकल्प। तो बाबा कहते हैं ऐसी स्थिति का अनुभव किया है विशुद्ध संकल्प वाली। दूसरा बाबा कहते हैं बच्चे सपूत बच्चे बन रहे हो, बाबा के सपूत बनने का सबूत दे रहे हो,
सपूत कैसे होते हैं? जो बाबा पे सरेंडर होते हैं, जो माना अपना तन मन धन से सरेंडर होते हैं, वो बाबा के कौन से बच्चे होते हैं? सपूत बच्चे होते हैं। फिर बाबा बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं पॉइंट स्वरूप, पॉइंट बन के जब तो आप पॉइंट की स्थिति में स्थित, स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, पॉइंट स्वरूप में माना बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तब आप क्या हो जाएंगे? बाबा कहते तब क्या स्थिति हो जाएगी? तो आपकी ऑटोमेटिकली स्थिति हो जाएगी बगैर, बाबा कहते हैं कोई भी कार्य आपका होगा बगैर, कोई भी साधारण कार्य बगैर सोचे ऑटोमेटिकली हो जाता है जब स्मृति रहती है आपकी। किस चीज़ की स्मृति रहती है? आपके स्वरूप की। आपका स्वरूप क्या है, आपका स्थान क्या है, तो बहुत सारे काम आपके ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं फरमान बरदार हो। फरमान बरदार माना कोई भी संकल्प में भी, बाड़ी में तो ठीक है, लेकिन संकल्प में भी बुद्धि के द्वारा कोई अशुद्ध भोजन ना खाया। बाबा कहते हैं कि जैसे क्या होता है कि कोई चीज़ आप नहीं खाते हैं लेकिन उसको हाथ लगा देते हैं, तो उसको संपूर्ण वैष्णव नहीं कहेंगे। माना संपूर्ण वैष्णव किसको कहेंगे? जो बुद्धि, बाबा कहते हैं जो संपूर्ण पवित्र उसको कहेंगे जो बुद्धि से भी सिर्फ बाप के, दूसरी जो हर बाबा की श्रीमत पे चलता हो, कोई भी अशुद्ध संकल्प ना का भोजन ना करता हो, किसी भी प्रकार के अशुद्ध संकल्प मन में ना आते हो, उसी को कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार, संपूर्ण पवित्र। पुराने संस्कारों का कुछ भी दिखाई ना दे। बाबा कहते कोई भी पुराना संस्कार टच ना करे। फिर बाबा कहते हैं संपूर्ण वफादार किसको? बाबा कहते हैं एक बाप दूसरा ना कोई। संकल्प के साथ साथ बाबा कहते हैं जब आपके स्वप्न में भी बाप की याद, बाप का फरमान, बाप की श्रीमत, बाप के संकल्प, इसके सिवाय जब कुछ ना हो, तब क्या कहेंगे? संपूर्ण वफादार बच्चे। ये सब क्या हैं? बाबा के तीव्र पुरुषार्थ। बाबा ने बताया तीव्र पुरुषार्थियों की ये सब निशानियां हैं। तो ये बाबा की बहुत सुंदर मुरली है। आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।